नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। मुख्य द्वार पर किस समय जल छिड़कना चाहिए? क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए हुए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है? झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक प्रश्न आया है कि क्या पीरियड के समय हम मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। और जल से ही जुड़ा एक और प्रश्न आपका है कि मंदिर में जो प्रतिदिन जल का लोटा रखा जाता है, उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम उसे किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न यह है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहाँ छिड़कना चाहिए, मतलब वो किस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार से जुड़े उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा जरूर देखें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई विशेष वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। दोस्तों, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आपको एक दिन पहले ही, मतलब एक रात सोने से पहले ही आपको पात्र में जल भरकर रख देना है। इसके लिए आप तांबे का पात्र ले सकते हैं या फिर पीतल का, स्टील का या चांदी का पात्र भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अब इसमें आपको गंगा जल डालना है और फिर से शुद्ध जल से भर देना है। गंगा जल ना हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे शुद्ध जल से भी भर सकते हैं। और जल भरे इस पात्र को आपको अपनी रसोई में रख देना है। दोस्तों, इसी जल का आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करना है। बहुत से लोगों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले जल का छिड़काव कर सकते हैं या स्नान करना जरूरी है। तो दोस्तों, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे जल का छिड़काव किया जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल है, ये एक तरह से उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दरिद्रता हो, गरीबी हो या फिर कलह कलेश हो, बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानी में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर में रसोई में रखा हुआ जल, इसका आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करना चाहिए। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो वह बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है, वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो किसी के भी तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, बुरी नजर का प्रभाव हो, आपके इस उपाय से, मतलब एक लोटा जल से आपकी परेशानियां स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती हैं। तो ये घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल और सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रात भर रखें और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर उससे छिड़काव करें। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि ये जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर डालना चाहिए। तो दोस्तों, सुबह सूर्य उदय से पहले इस जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहें इसके बाद शुद्ध जल से, मतलब किसी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धो सकते हैं।
तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न है कि क्या स्नान करके हमें इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या बिना स्नान किए कर सकते हैं? तो दोस्तों इस जल का छिड़काव हमें सुबह उठते ही अपने घर के मुख्य द्वार पर करना है। आपको सुबह उठते ही अपने रसोई घर में जाना है, मुख्य द्वार को खोलना है और मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट पर आपको इस जल का छिड़काव कर देना है। इससे पहले स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। जल का छिड़काव करते समय आप पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती हैं, सबके द्वार पर आती हैं। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिस घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव हुआ रहता है, उसके घर में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए कि माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज जो होती है वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितर तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल का छिड़काव करें, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद जल का छिड़काव करना चाहिए या झाड़ू लगाने से पहले कर सकते हैं? तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहला कार्य आपको करना है कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर दोनों हथेलियों को सामने रखकर हथेलियों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि हथेलियों में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। हथेली का दर्शन करते समय इस मंत्र का हो सके तो जाप करें। मंत्र है कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हथेली का दर्शन करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के दर्शन हो जाते हैं। हथेली का दर्शन करते समय हो सके तो इस मंत्र का उच्चारण करें, नहीं तो आप अपने इष्ट के मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर हाथों को अपने चेहरे पर लगाकर समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें। फिर पृथ्वी पर पैर रखने से पहले आपको पृथ्वी माता को छूकर प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद ही अपने चरण रखने चाहिए। सबसे पहले दाहिना यानी कि राइट पैर आपको पृथ्वी पर रखना चाहिए। मतलब सुबह उठकर सबसे पहले हथेलियों के दर्शन कर धरती माता को प्रणाम कर सीधे रसोई में जाएं और रसोई में से जल लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको छिड़काव करना है। माँ लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर के अंदर आ जाएं। उसके बाद जो भी आपका रूटीन है, मतलब आप झाड़ू लगाते हैं, स्नान करते हैं, जो आपका रूटीन है आप वह कर सकते हैं। दोस्तों कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करते हैं तो उसी समय हम मुख्य द्वार पर झाड़ू लगा सकते हैं या पानी डालकर सफाई कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर सबसे पहले आपको रसोई में रखा हुआ जल का छिड़काव भी मुख्य द्वार पर करना है। इसके बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं। दोस्तों कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम फ्लैट में रह रहे हैं या एक कमरे के मकान में रह रहे हैं, किराए के कमरे में रह रहे हैं, तो ऐसे में हम मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कहाँ करें, दीपदान कहाँ करें, हम अपना मुख्य द्वार किसे माने? तो दोस्तों जिस गेट पर आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, जिसे बंद करने के बाद आपका घर बंद हो जाता है, उसे ही आपको अपना मुख्य द्वार मानना है और वहीं पर आपको दीपदान करना है, वहीं पर आपको जल का छिड़काव भी करना है। दरवाजे से जुड़े जो उपाय जो हैं वह आपको उसी गेट पर करने हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आता है कि हम पीरियड में मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या फिर दीपदान कर सकते हैं? तो देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखें, पीरियड अगर है तो आपको जल में गंगा जल नहीं डालना, आपको शुद्ध जल भरकर रखना है। पीरियड जब ना हो तब आप गंगा जल डालकर रख सकते हैं, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और दीपदान करना, दीपदान एक धार्मिक पूजा होती है और धार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते, इसलिए पीरियड के दौरान आप जल का छिड़काव तो कर सकते हैं लेकिन दीपदान नहीं कर सकते। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मंदिर में क्या जल रखना जरूरी होता है? तो दोस्तों मंदिर में जो जल रखते हैं वह बहुत आवश्यक होता है। जल एक ऐसी चीज है जिसमें सभी प्रकार की एनर्जी ऑब्जर्व हो जाती है। जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं
यहाँ पर हम जो प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे मन की कामना हम कहते हैं भगवान से, वे सभी इस जल में समाहित हो जाते हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक जल का पात्र जरूर रखना चाहिए और उसके बाद दीपदान करना चाहिए, यानी कि मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में 1 लोटा जल हमेशा होना चाहिए और दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि मंदिर के जल का क्या करना चाहिए। तो अगले दिन स्नान आदि करने के बाद मंदिर में रखे हुए आप जल को उठाएं और इसका आप अपने पूरे घर में, सारे कमरों में, रसोई घर में छिड़काव करें। इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में नहीं होता। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, आप नियमित तौर से इस जल का छिड़काव अगर घर में करेंगे तो निश्चित ही आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और किए कराए तंत्र मंत्र के प्रभाव से भी मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, इस जल का अगला उपाय यह है कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो इस जल को आप रोजाना उन्हें पिलाएं। यह जल इतना पावरफुल है कि इस जल को पीने से बड़ी से बड़ी बीमारी में राहत मिलने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि कई दवाइयां कराने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं होती, दवाइयों का प्रभाव नहीं होता। तो ऐसे में अगर आप यह जल पिलाते हैं तो दवाइयों का असर होने लगता है और बीमारी जल्द ही ठीक हो जाती है। दोस्तों, इस जल का अगला उपाय यह है कि अगर आपके परिवार में बहुत अधिक कलह कलेश रहता है, आपसी मतभेद रहता है, तो इस जल को परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा जरूर पिलाएं। ऐसा करने से विचारों में परिवर्तन आएगा, सकारात्मक विचार सभी के होने लगेंगे और आपस में मतभेद जो है वह दूर हो जाएंगे। परिवार से कलह कलेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय यह है कि अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार स्थल है, तो आपको प्रतिदिन यह जो जल है इसका छिड़काव अपने दुकान व्यापार स्थल पर भी जरूर करना चाहिए। इससे आपका दुकान, आपका काम बहुत अच्छा चलता है, मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो जल होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। तो इस जल का छिड़काव करने से बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे अगर आपकी दुकान पर किसी की बुरी नजर लगी हुई है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है, मतलब किसी की बुरी नजर लग गई है। पहले दुकान बहुत अच्छी चलती थी लेकिन अब नहीं चल पा रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्दी आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और दिन दूनी रात चौगनी व्यापार में तरक्की होने लगेगी। दोस्तों, मंदिर में रखे हुए इस जल का आप अपने रसोई घर में खाना बनाने में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन खाना बनाने में तभी प्रयोग कीजिएगा जब घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो, यानी कि भोजन में प्याज लहसुन ना डलता हो। इस जल को रोजाना प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए और घर में छिड़काव भी करना चाहिए। बचे हुए जल को आप किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। दोस्तों, मंदिर में जो रखा हुआ जल है वह बेकार नहीं होता, यह बहुत ही उपयोगी होता है। इसका सही तरह से उपयोग कर आप अपने जीवन की बहुत सी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। घर में छिड़काव करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टॉयलेट में या कचरा रखने के स्थान पर, अशुद्ध स्थान पर आपको इस जल का छिड़काव नहीं करना। दोस्तों, मंदिर में रखा जल मंत्रों से अभिमंत्रित होता है, बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होता है। हमारे घर के मंदिर में रखा हुआ जल देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि यह पूरे समय देवी देवताओं के पास होता है। वहां पर भगवान का वास होता है और हर प्रकार की शक्ति इसमें समाहित हो जाती है, जो कि सकारात्मक शक्ति होती है। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरह से करते हैं, मतलब इसको ग्रहण करते हैं, इसका घर में छिड़काव करते हैं, खाने में प्रयोग करते हैं, व्यापार स्थल पर डालते हैं, तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान जल्द ही हो जाता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर, मतलब प्रतिदिन किया जाए, तो इसका लाभ हमें अवश्य ही मिलता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे, हर रोज इस जल का छिड़काव घर में करेंगे, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने को देंगे, बचे हुए जल को पौधे में डाल देंगे, व्यापार स्थल पर छिड़केंगे, तो बच्चों की जो बुक शेल्फ है वहां पर आप इसको छिड़केंगे। नियमित तौर पर अगर आप ऐसा करेंगे तो चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से रसोई में रखा हुआ जो जल है उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए। इसका भी आपको बहुत ही शीघ्र लाभ दिखाई देगा, लेकिन इसे आपको अपने रूटीन में शामिल करना होगा। प्रतिदिन नियम से यह कार्य आपको करना होगा, तभी आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा।
और दोस्तों कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मंदिर में जो जल दिन भर खुला रखा रहता है उसमें कीड़े मकोड़े या फिर गंदगी गिर जाती है, फिर इसका सेवन हम कैसे करें। तो जब आप पूजन करते हैं तो पूजन के टाइम इसको खुला रखिए और बाद में आप इसे किसी प्लेट कटोरी की मदद से ढक सकते हैं। इससे जल पूरी तरह से शुद्ध रहेगा, साफ सुथरा रहेगा और आप अगले दिन इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।